जय श्री कृष्ण। हरि ओम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आदरणीय महानुभाव और उपस्थित सज्जनगण, गीता ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत से सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे। आज हम सब एक ऐसे पर्व के साक्षी बन रहे हैं जो प्रकृति के परिवर्तन और अध्यात्म के संगम का प्रतीक है। उत्तरायण, जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह वह समय है जब सूर्य देव अंधकार को चीरते हुए उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं और हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश के आगमन का शुभ संदेश देते हैं। आदरणीय सज्जन गण, जब जब उत्तरायण की बात आती है तो महाभारत का वह दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने दक्षिणायन अर्थात उत्तरायण के दिन देह का त्याग करना उचित समझा। क्यों? जिन्होंने मृत्यु की पीड़ा को स्वीकार किया, कष्ट सहा, लेकिन अपने प्राणों को तब तक रोक रखा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। उनका यह त्याग हमें सिखाता है कि समय का मूल्य क्या है और आत्मबल की शक्ति क्या होती है। पितामह ने सिद्ध किया कि एक संयमी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से काल अर्थात समय को भी प्रतीक्षा करने का विवश कर सकता है। पौराणिक महिमा और गीता का संदेश शास्त्रों में इस समय को देवकाल कहा गया है, यानी कि देवताओं का दिन। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी उत्तरायण के प्रकाश में शरीर त्यागता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, आज का दिन माँ गंगा को धरती पर अवतरण और राजा सागर के पुत्रों के उद्धार की गाथा भी सुनाता है। यह दिन शुद्धिकरण का है, यह दिन दान्य पुण्य का है, यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का है। जैसा कि भगवान विष्णु ने असुरों पर संहार कर धर्म की स्थापना की, तो मित्रों निष्कर्ष ये हुआ कि आज जब हम आकाश में रंग बेरंगी पतंगे उड़ती देखते हैं तो वह पतंग हमें संदेश देती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी क्यों ऊंचा न हो, यदि स्वयं की डोर मजबूत है और विचारों की दिशा सही है तो हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, हम भी गगनगामी हो सकते हैं। तो आइए इस उत्तरायण के पर्व पर हम भी भीष्म पितामह की तरफ अपने धर्म और संकल्प पर अडिग रहने की शपथ ले। हमारे विचार भी सूर्य की तरह ओजस्वी हो और हमारा जीवन परोपकार की गंगा से पावन हो। आप सभी को उत्तरायण और मकर संक्रांति पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम भीष्म पितामह के टॉपिक पर बात करेंगे जो हिंदी में होगी कि भीष्म पितामह की 18 ऐसी कौन सी सीक्रेट थी, जैसे कि उसने क्यों उत्तरायण के दिन ही अपने मृत्यु का दिन चुना, भीष्म पितामह ने क्यों देवता होकर भी पृथ्वी पर जन्म लिया, भीष्म पितामह धर्मात्मा होकर भी क्यों अधर्म के पक्ष में लड़ाई में खड़े हुए, भीष्म पितामह क्यों आजीवन ब्रह्मचर्य भीष्म प्रतिज्ञा ली, भीष्म पिता का ऐसा कौन सा कर्म था कि महात्मा होते हुए भी उसको सरसैया पर लेटना पड़ा और कर्म का दंड भोगवना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के वक्त भीष्म पितामह की उम्र क्या थी। ऐसे 18 खास सीक्रेट पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहने की कृपा कीजिए। मेरे प्रिय गीता प्रेमी दर्शकगण, आज के इस पावन अवसर पर भीष्म पितामह के अनजाने 18 रहस्य हम आपको बताएंगे जो शास्त्र में लिखे हुए हैं। शायद आप आधा जानते होंगे और न भी जानते हो। तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी जो पालक पिता कहलाते हैं सृष्टि के, उससे अत्रि ऋषि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन पुरुरुआ
और पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नुहुस, नुहुस से राजा अयाति, अयाति से पुरु वंश में भरत, जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, और भरत से कुरु राजा उत्पन्न हुए। कुरु के वंश से कुरु वंश शुरू हुआ। तो कुरु वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए और उसके दूसरे पुत्र थे शंतनु। शंतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया। शंतनु ने गंगा के साथ विवाह किया और उसका देवव्रत नाम के पुत्र था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह नाम के प्रख्यात हुए। उसने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए वंश आगे न चल सका और भीष्म वो अंतिम कौरव थे। मित्रों, पहला रहस्य देखिए कि जब वही काल था जब देवी और देवता धरती गण पर विचरण करते थे, किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करने पर प्रकट भी हो जाता करते थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार, 8 वसुगण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 49 मरुदगण, गंगा नदी वगैरह। तो गंगा ने शंतनु से क्यों विवाह किया? तो जब पुत्र की कामना से शंतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा किनारे तप कर रहे थे और उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा आकर उसकी दाहिनी जोग पर बैठ गई और कहने लगी कि हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हुई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जुहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। मगर राजा प्रदीप ने कहा कि हे गंगे, तुम जरूर प्रसन्न हुई हो, परंतु तुम मेरी दाहिनी जोग पर बैठी हो, जबकि पत्नी को वामोंगी होना चाहिए। दाहिनी जोग पर तो पुत्र का प्रतीक है, पुत्र का अधिकार है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, पत्नी रूप में नहीं। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई और प्रतीत ने तप के बल से पत्नी प्राप्त की और महाराजा प्रतीप के पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम शंतनु रखा गया और उसी शंतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा ने उन्हें 8 पुत्र दिए, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा और 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। दूसरा रहस्य मित्रों कि शंतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के साथ जाकर विवाह तो जरूर किया। तो विवाह करते समय गंगा ने शंतनु के पिता पर आसक्त हुई थी, मगर पुत्र के साथ विवाह करना पड़ा, इसीलिए उसने शंतनु के साथ विवाह करने के लिए तैयार जरूर हो गई, मगर वचन में बोध लिया कि तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, और शंतनु राजा गंगा का वचन देकर विवाह कर लिया। तो गंगा के गर्भ से महाराजा शंतनु के 8 पुत्र थे, जिसमें 7 गंगा ने गंगा नदी में बहा दिया और वचन में बोधे होने के कारण शंतनु कुछ नहीं बोल सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और उसे वह गंगा नदी में बहाने के लिए जाने लगी, तो शंतनु राजा ने रहा न गया और उसने इस कार्य को रोकने को कहा। तो गंगा बोली कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा का भंग कर दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर पुत्र को छोड़कर गंगा नदी अदृश्य थी गई। तो राजा शंतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा, और देवव्रत ने किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाया। मित्रों, तीसरा रहस्य कि भीष्म पितामह और गंगा को क्यों मनुष्य बनना पड़ा। तो एक बार ध्रुव नाम के वसु अर्थात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते समय कहते हैं कि मैं वसुओं में ध्रुव नाम का वसु हूँ, अर्थात 8 नाम के वसु होते हैं जो उसका लोक अलग होते हैं और वो देवता की तरह ही शक्तिमान होते हैं। तो एक बार ध्रुव नाम का वसु, जो बाद में भीष्म पिता का मह कहलाया, वो फरता फरता पृथ्वी लोक में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आया। वशिष्ठ ऋषि ने उसका आतिथ्य सत्कार किया और रात्रि रोकाण किया, मगर उसके रात में ही वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि को क्रोध आया और शाप दिया कि हे ध्रुव ऋषि, ध्रुव, तूने
ऐसा काम किया जो मनुष्य करते हैं, इसीलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु घबरा गया, क्योंकि गुनाह एक ने किया था और दंड 8 को भोगना पड़ रहा है। तो 8 ने मिलकर वशिष्ठ को प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि अन्य वसुओं, मैं सांप का तो निवारण नहीं कर सकता, मगर को उसका उपाय बता सकता हूँ कि 7 जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएगा, पर जो दोषित है 2 वसु, वो इस जन्म तक मनुष्य रहेगा। तो अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे साप से छुटकारा पाएंगे, लेकिन इस दुख को अपनी करने का फल जरूर भोगना पड़ेगा, इसीलिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तो मित्रों, इसी कारण भीष्म पितामह देवता होकर भी मनुष्य बनना पड़ा, और गंगा जी को क्यों मनुष्य बनना पड़ा? तो वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि वशिष्ठ ऋषि ने हमको ऐसा ऐसा श्राप दिया है, मगर हम मानव के गर्भ से नहीं जन्म सकते, देवता लोग है, इसीलिए आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमारा गर्भ धारण करे, और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबा दो, इस तरह हम जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा माता ने यह स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शंतनु राजा की पत्नी बन गई और शंतनु से वचन ले लिया, और शंतनु से गंगा के गर्भ से जो पहले 7 पुत्र पैदा हुए थे, उसे उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबा दिया और 7 वसु मुक्त हो गए। लेकिन 8वां वसु जो शंतनु ने गंगा को रोककर कारण जानना चाहा, वो 2 वसु था और वो गुनहगार था। तो गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ से सब कुछ हाल बता दिया। राजा ने 8वां पुत्र को डुबाने नहीं दिया। इसी तरह वचनभंगता के कारण गंगा के 8वां पुत्र को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। वही बालक ध्रुव नाम का वसु था। इसीलिए मित्रों, भीष्म पितामह और गंगा को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। चौथा रहस्य है कि एक दिन देवव्रत के पिता शंतनु यमुना किनारे घूम रहे थे, जब गंगा उसको छोड़कर जा चुकी, पत्नी के वियोग में टहल रहे थे, तो उन्हें नदी के सामने तट पर नाव चला हुए एक सुंदर कन्या नजर आई और शंतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए और महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तो देवी ने कहा कि महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। अर्थात उस काल में निषाद नामनी एक जाति होती थी। तो महाराज उसके रूप यौवन पर रिझकर सत्यवती के पिता के पास चले गए और पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। तो इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कराने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या से जो भी गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो वो आपके राज्य का उत्तराधिकारी बने, अर्थात राजा बने, तो ही यह विवाह संभव है। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर शंतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, कारण कि उसका बड़ा बेटा जिंदा था और उसने सिंहासन पर बैठाया था। उसमें मन ही मन वह दुख से घुटने लगे और सत्यवती के वियोग में महाराजा व्याकुल रहने लगे और उसका शरीर भी दुबला होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई और उसे मंत्रियों द्वारा पिता की इस घटना का, इस दशा का कारण पता चला। तो वह स्वयं निषाद राजा के पास पहुंचे, निषाद के घर पहुंचे और सत्यवती के पिता से कहा कि हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री से गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कालांतर में मेरी कोई भी संतान न हो, आपकी पुत्र का संतान का अधिकार न छीन जाए। इसी कारण मैं इसी क्षण आजीवन प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज जन्म अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। तो इसी प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत और उसके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। 5वां रहस्य जानिए कि देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु खुशी
का कोई ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर पोताना पुत्र देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली है जो आज तक किसी ने न की है और न भविष्य में कोई करेगा, न भूतो न भविष्यति। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी, अर्थात तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा से तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा से नाम से सदैव व्याप्त होगी। तो मित्रों, इसी कारण भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला और उसकी प्रतिज्ञा के कारण वो भीष्म कहलाने लगे। छठा रहस्य, उसके पिता की पत्नी सत्यवती अर्थात देवव्रत की सावकी माँ के गर्भ से महाराजा शांतनु એટલે पिता से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामने बे पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर्य बालक था, दूसरा भाई बालक था। फिर भी भीष्म पितामह ने विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकाज देखने लगे, कारण कि उसने सिंहासन पर न बैठने की प्रतिज्ञा ली थी। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म पितामह ने बलपूर्वक विचित्र वीर्य से विवाह कराने के लिए काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण किया और उसका विवाह विचित्र वीर्य से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि किसी भी तरह उसके पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में जब बड़ी राजकुमारी जो 3 का हरण कर लाए थे उसमें सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा थी, उसने कहा कि मैं शल्य राजा से प्रेम करती हूँ। तो भीष्म पितामह ने उसे छोड़ दिया और दोनों अंबा और अंबिका विचित्र वीर्य को परिणा दी, अर्थात अंबा को छोड़कर अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया। लेकिन विचित्र वीर दोनों में से कोई से संतान प्राप्त न कर सका और वह भी चल बसा, अर्थात मृत्यु हो गई। फिर एक बार फिर गादी खाली हो गई। तो जो सत्यवती थी शांतनु की पत्नी और देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह की सावकी माँ, तो उसने विचारा कि शांतनु ने तो भीष्म पिता ने तो प्रतिज्ञा ली थी, अब हस्तिनापुर की राजगादी कैसे चली गई। तो मित्र, 7वां रहस्य कि जो अंबिका सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी बालिका थी जो भीष्म पितामह हरण करके लाए थे, उसको काशीराज को चाहती थी, उसको जाने दिया था। मगर काशीराज के पास जाने पर काशीराज ने अंबा का तिरस्कार किया कि भाई किसी की बलपूर्वक ले गई कन्या को मैं वरण नहीं करूंगा। तो वहां से चलकर वो परशुराम के पास पहुंची और परशुराम देवव्रत भीष्म पितामह के गुरु थे। तो परशुराम जी देवव्रत के अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक हरण किया है, अतः अब तुम्हें उससे विवाह करना होगा, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध 21 दिनों तक भयंकर चला। अंत में ऋषियों ने परशुराम को देवव्रत की साची और सारी बात व्यथा कथा सुनाई। भीष्म की स्थिति में भी उसको अवगत कराया कि वो ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा पालना चाहता है। तो परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य और प्राण दोनों का रक्षण हुआ। 8वां रहस्य मित्रों कि सत्यवती ने शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र जो चित्रगद और विचित्र वीर्य थे वो मृत्यु हो चुकी थी और माँ का भीष्म से बार बार अनुरोध करती रही कि तुम पिता का वंश को आगे बढ़ाओ, विवाह करो, मगर भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में सत्यवती ने विचित्र वीर्य की विधवा जो अंबा और अंबालिका थी दोनों को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोची और भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा जो महाभारत ना रचिता कहवाय से कृष्ण देदीप्यमान कहवाय से के दृष्टि से गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती अपनी कुंवारी अवस्था में
ऋषि पराशर के साथ सहवास किया था और जिसको उसने वेदव्यास नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ था, वो इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहने। इसी तरह कुल ऋषि कुल कहलाता है। 9वां रहस्य कि भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर इस व्रत का कठोर से पालन किया था। इसी के लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे और उसके समक्ष उसी क्षण श्री कृष्ण बच्चे ही थे, जन्म हुआ था, लेकिन भी उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था और वे सदा श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण निहत थे रहकर अर्जुन का रथ होकने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं लूंगा, लेकिन भीष्म ने उसने शस्त्र ग्रहण करने पर मजबूर किया था और कृष्ण के लिए धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया लेकर दौड़े, तब भीष्म पितामह ने हथियार रख दिए थे और श्री कृष्ण के हाथों मार जाने के ही अपनी मुक्ति समझने लगे, परंतु कृष्ण ने ऐसा न करके हथियार यथा छोड़ दिए थे और वचन भी पूरा किया और भीष्म का भी प्रतिज्ञा पूरी की। 10वां रहस्य यह है कि महाभारत का युद्ध में भीष्म पितामह कौरव की तरह थे, सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ। उसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाई और अर्जुन को घायल करके उसके रथ को जर्जरित किया। युद्ध में आखिर तक भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और जर्जर रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत होते हैं। उसी दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उसकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं, राज पूछते हैं और भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। 11वां रहस्य कि दूसरे ही दिन 10वें दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अनेक अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं और युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े पैमाने पर अर्जुन अपने बाणों से भीष्म को घायल कर देता है और भीष्म बाण संयोग पर लेट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति अर्थात जो पुरुष भी नहीं है वो स्त्री भी नहीं है उसके समक्ष हथियार नहीं उठाए। तो शिखंडी कौन था कि अगले जन्म में जो भीष्म पिता ने अंबा का हरण किया था और सल को समर्पित होने चली थी, मगर सल ने त्याग कर दिया था, परशुराम के पास गई थी और परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ था। अब अंबिका ने देखा कि मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता, तो उसने अपनी शरीर को तपाग्नि में जलाकर वरदान प्राप्त किया था कि मैं भीष्म पितामह को मारूं, ऐसा बनूं। तो उसको अगले जन्म में शिखंडी रूप मिला था, मगर भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी वो अगले जन्म की अंबिका है, वो स्त्री है, इसीलिए मैं स्त्री के साथ में हथियार नहीं उपाड़ूंगा। इसी कारण भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को उतारा और शिखंडी के सामने देखकर भीष्म पितामह समझ गए। तो इसी तरह भीष्म ने अर्जुन को तीरों से छेद देते हैं और कराहते हुए नीचे पड़ते हैं। जब भीष्म पिता की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और सैनिकों के से क्या कहते हैं। 12वां रहस्य कि भीष्म पितामह सहयोग पर लेटने की खबर फैलने के बाद कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दल के सैनिक और सेनापति युद्ध छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित होते हैं। दोनों दल के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राज्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, से मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। तकिया उसके आदेश से तमाम राजा योद्धा मूल्यवान
तरह तरह के तकिया लाते हैं, किंतु भीष्म पितामह उनमें से एक भी तकिया न लेकर मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहते हैं कि बेटा तुम तो क्षत्रिय हो, धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए अपने को अभिवादन किया और भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उसके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी पर जा गिरे। बस इसी तरह सिर को सराहना मिल जाते हैं। इसी बाणों का आधार मिल जाने पर सिर लटकता रहने की पीड़ा होती है, मगर भीष्म पितामह शांत रहते हैं। इससे बावजूद भी भीष्म पितामह क्यों प्राण नहीं त्यागते? तो 13वां रहस्य है कि सूर्य नारायण का उत्तरायण होना, लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म पितामह का प्राण नहीं त्यागते, जबकि उसका पूरा सिर तीर से सलनी हो जाता है, मगर वो इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भीष्म पिता यह बलि बहुत ही जागते थे और गीता में भी 8वां अध्याय में उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायण मार्ग ने अंधकारमय मार्ग और प्रकाशमय मार्ग की बात भगवान कहते हैं। वो भी भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म ने बताया कि सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हुआ था। वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक वे चाहे, लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। तो मित्रों 16वां रहस्य क्या है कि भीष्म पितामह ठीक करने के लिए शल्य चिकित्साते हैं, लेकिन वे उसको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब सब व्यर्थ है, सरसैया पर मेरी चित्ता है, अब मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक इंतजार करूंगा। तो पितामह की यह बात सुनकर राजागण और सभी बंधुओं प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से सब भीष्म पिता के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं स्त्रियां अपने कुल वधुएं पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं और पितामह पीने के लिए पानी मांगते हैं। सब लाते हैं मगर इनकार कर देते हैं। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने गंडे बाण से तिल चलाया और पर्जन्य शास्त्र का प्रयोग करके दंती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया गंगा जल उसके मुंह में डालता है। इसी पानी पीकर भीष्म पितामह तृप्त हो जाता है और फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति को देखकर भी अब संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उसकी एक नहीं सुनता और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर अनेकों पास एक कष्ट हो जाते हैं और नए सेनापति कर्ण को घोषित कर देते हैं। 15वां रहस्य कि भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म, आप धर्म आदि मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया और इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर का मन ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर और सगे संबंधी पुरोहित अन्य लोगों के भीष्म पितामह के पास पहुंचे और सबके सब पितामह के कहने पर सरसैया पर 58 दिन तक पड़े रहे। मेरे भाग्य से माघ महीने की शुक्ल पक्ष आ गया, अब मैं शरीर को त्यागना चाहता हूँ। इस प्रसाद अब सब लोगों प्रेम पूर्वक विदा कर शरीर का त्याग किया। 16वां का रहस्य के भीष्म पितामह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन किया, योग विद्या द्वारा अपने शरीर को। दूसरा, उसका इससे मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। युद्ध के समय अर्जुन की उम्र 85 साल की, कृष्ण की उम्र 87 साल की और भीष्म पितामह की उम्र 150 साल की थी। इस काल में 200 वर्ष की आयु ये सामान्य बात थी। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म पर्व में राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिक से उल्लेख किया है। अब मित्रों 70वां रहस्य देखते हैं कि भीष्म पितामह का ऐसा कौन सा कर्म था को उसको 56 दिन तक बाण सैया पर पीड़ा भोगनी पड़ी। तो मित्रों पुराणों में उस बात का उल्लेख है कि जब भीष्म पितामह जवान थे और एक दिन
वो वन में से अपनी सेना लेकर गुजर रहे थे, तब रास्ते में एक सांप पड़ा था। तो भीष्म पितामह को दया आ गई कि ये जंतु बेचारा रास्ते के बीच पड़ा है और कोई कुचल देगा। तो उन्होंने अपनी धनुष की पणस से वो सांप को उछालकर साइड में फेंक दिया, मगर उन्होंने वो नहीं देखा कि सांप को उछाला और वो जाकर बबूल के पेड़ की कोटों की बाढ़ में गिरा और 56-58 दिन तक वो कोटों में रहा और उसका प्राण पंखेरु उड़ गया। इसीलिए उस जन्म की पीड़ा के कारण भीष्म पितामह को 58 दिन तक शेर शैया में रहना पड़ा। खुद भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मेरे ऐसे कौन से जन्म के पाप है को मुझे 58 दिन तक शेर शैया पर रहना पड़ा। मैंने अपने पूर्व के गत 100 जन्मों तक तो देख लिया है। 100 जन्मों में ऐसा एक भी जन्म नहीं है, एक भी पाप नहीं है कि जिसका कर्म का फल ऐसा हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे तात, आप और एक जन्म आगे जाकर देख सकते हो कि अपना क्या कर्म का फल है, और उसने वही देखा जो मैंने आगे किया। धर्म रहस्य कि धर्मात्मा होकर भी अधर्म के पक्ष में उसको खड़ा रहना, ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी थी। तो मित्रों, भीष्म पितामह सिंहासन के साथ बंधे हुए थे। उसकी प्रतिज्ञा थी उसकी माता के साथ कि जो पण सिंहासन पर बैठेगा उसका उत्तरदायित्व भीष्म पिता के कंधों पर आएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक सिंहासन के ही अधीन रहूंगा, चाहे कोई भी क्यों न हो। इसीलिए मित्रों, पांडव धर्म के पक्ष पर थे, सामने श्री कृष्ण भगवान थे, तो भी भीष्म पितामह अधर्म के मार्ग पर रहे, मगर अपने प्रतिज्ञा के धर्म में रहने के कारण उसका मोक्ष हो गया। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मैंने हिंदी भाषा में करने की कोशिश की है। आप जो आगे ऐसा चाहोगे तो सनातन धर्म के जो पण पॉइंट का वीडियो बनाऊंगा, जो भी विषय का वीडियो बनाऊंगा वो हिंदी में बनाऊंगा या न बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में कहना की कृपा करजो। और आपको यह माहिती कैसी लगी, शू आप जानते थे, कितनी जानते थे, जैसे कि भीष्म पितामह का सच्चा नाम कौन सा था, भीष्म पितामह कौन से वंश के थे, भीष्म पितामह कौन से वसु थे, उसका नाम क्या था, गंगा माता का पिता का नाम क्या था। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नों जो आप नहीं जानते होंगे, वो माहिती लिए आपने समक्ष प्रस्तुत किया। और आप श्रीमद् भगवद गीता 1-18 अध्याय और 1-700 श्लोक गुजराती में जो सोभळवा मागता होय तो दिव्य गीता ग्रंथनो गीता सत्संग चालू ज छे गीता ज्ञान गंगा चैनल ऊपर। तो जोड़ाई जवा विनंती। सौने मारा जय श्री कृष्ण, जय माताजी, राधे राधे। और उत्तरायण पर्वनी सौ कोई मित्रों ने शुभकामनाओं। जय श्री गीता ज्ञान गंगा चैनल जरूर थी सब्सक्राइब करजो। सौने मारा जय श्री कृष्ण, जय माताजी, राधे राधे।